हम सभी अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट में जीतना चाहते हैं, फिर चाहे वो कॉलेज टॉप करना हो, अपने ग्रुप का रिचेस्ट इंसान बनना हो, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बॉडी पाना हो, या दुनिया भर की नॉलेज पाकर लोगों से अपनी वैल्यू कराना हो। इन शॉर्ट, हम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं ताकि हम लोगों की बोलती बंद करा सकें। इस सब के लिए हम हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लाइफ गोल, विजन बोर्ड, हर चीज बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। पर इन रियलिटी अपने ही सेट किए हुए गोल्स पर जब एक्शंस लेने की बात आती है, कल से पक्का बोलकर पूरा साल कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर कूल बनने के चक्कर में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, सक्सेसफुली वेस्टेड 1 more year of my life। पर डीप डाउन यू फील बैड कि हम इस साल भी अनदर मीडियोकर पर्सन बनकर रह गए, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई केयर नहीं करता, इनफैक्ट आपका मजाक उड़ाते हैं। इस सबसे आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं और आप और ज्यादा यूजलेस इंस्टेंट डोपामिन वाली एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हो। न्यू ईयर आने पर आसपास सबको गोल सेट करता देख और न्यू ईयर की एक्साइटमेंट में अपनी बची हुई कॉन्फिडेंस को उठाकर फिर से ट्राई करने का सोचते हो। बट दिस साइकिल कंटिन्यूज। बट द क्वेश्चन इज, इफ आई genuinely want to become the most powerful version of my life, then why am I not able to do it? क्यों मैं एक्शंस नहीं ले पाता? हेनरी फोर्ड्स कहते हैं, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गेट। अगर आप वही करते रहोगे जो आप अभी तक करते आए हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो अभी तक मिले हैं। मतलब अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, देन यू नीड टू फर्स्ट चेंज योर एक्शंस। इस चेंज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेट योर माइंडसेट, एब्स्ट्रैक्शन से क्लैरिटी की तरफ। पर माइंडसेट शिफ्ट इज ऑलवेज कम्स फर्स्ट। मोस्ट पीपल हैव प्रॉब्लम, उनको क्लियरली पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या, आखिर वो एक्शन ले क्यों नहीं पा रहे हैं। इवन दो दे नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर देम, वो खुद को ही नहीं जानते उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। बस खुद से भागकर डिस्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन ढूंढते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट गोना हेल्प देम और लेट देम डू व्हाट एक्चुअली दे नीड टू डू। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेट योर माइंडसेट। जब तक आप अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीतोगे, बाहर कोई चेंज नहीं आएगा। माइंडसेट आपके सपनों की नींव है। सेकंड, लैडर टू रीच योर विजन। मैक्सिमम लोग फुल एनर्जी के साथ अपने गोल्स तो सेट कर देते हैं, which is if you see is the easiest part, पर उन पर चलते रहना is a process. It's a completely different game and the difficult one. यहाँ मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस प्रोसेस को समझने का ट्राई ही नहीं करते। They think गोल सेट करो और बस शुरू हो जाओ। This is not how it works. थर्ड, हर्डल्स। माइंडसेट से आप अपने इंटरनल कंडीशंस और खुद को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप अपने विजन तक पहुंचने की सीढ़ियां चढ़ोगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू मैनेज दैट एज वेल। तो पहले हम बेस तैयार करते हैं, मतलब माइंड को सेट करने के स्टेप्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ गलती हुई, इमेजिन आप कहें मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये ना पता हो, तो क्या आप वहाँ पहुँच पाओगे? इसलिए सबसे पहले कहाँ जाना है ये पता करते हैं। फर्स्ट, सेट योर विजन। सबसे पहले विजन होता क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें विजन और गोल्स में डिफरेंस पता है, या उनको पता है ये डिफरेंट होते हैं? दैट्स व्हाई आई सेड एब्स्ट्रैक्शन से क्लैरिटी की तरफ। गोल की आगे बात करेंगे, पहले विजन पे आते हैं। विजन आपका लॉन्ग टर्म विजन है। नेक्स्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, आपका वाई है विजन। जो भी चेंजेस आप अपने अंदर लाना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, वो क्यों करना है, आखिर क्यों चलना है इस डिफिकल्ट रास्ते पर। बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर आकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। जर्नी की शुरुआत में आपको आपका विजन, आपका वाई एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। यही आपको सेटबैक्स आने पर फिर से खड़े होने की ताकत देगा। राइट डाउन योर विजन, योर वाई विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। अब आपको ये तो पता लग गया आपको जाना कहाँ है। लेट्स से आपको पुणे जाना है, पर अभी आप कहाँ हैं आपको पता ही नहीं, तो आप पुणे पहुँचोगे कैसे? सो सेकंड स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। अपने लास्ट ईयर और अभी तक की लाइफ को देखो। आस्क योरसेल्फ, वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। फॉर योर ईज आप इन 12 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिख सकते हो। राइट इट डाउन। अब आपको ये पता लग गया आप कहाँ पर हो। नाउ हमारे पास कितने पैसे हैं, ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे बस पे जाना है, ट्रेन पे या फ्लाइट से। राइट? सो स्टेप थर्ड, सेल्फ इवैल्यूएशन। आइडेंटिफाई करो आपकी वीकनेसेस जिनकी वजह से आप यहाँ पर हो, आपकी स्ट्रेंथ जिनका अभी तक आप अपनी ग्रोथ के लिए बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल नहीं कर पाए। सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ इन ग्रेट डिटेल्स। जितना आप ग्रेट डिटेल में इवैल्यूएट करोगे उतना अच्छा। फोर्थ, एक्सेप्टेंस। इट्स ओके अगर मेरे पास सिर्फ बस के लायक पैसे हैं, कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, बट आई विल डू इट। सिमिलरली जो भी आपकी कंडीशन है, एक्सेप्ट ये प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट दिस इज हु आई एम, वेयर आई एम,
एम, मुझसे अभी तक ये गलतियाँ हुई हैं, दिस इज माई फैमिली, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, बट स्टिल आई एम डिटरमाइंड टू डू माई बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड फॉर माई विजन। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनएक्सेप्टेंस ओवरथिंकिंग गिल्ट का कारण बनता है, जिससे एक्शन पैरालिसिस डेवलप होता है। एक्सेप्टेंस आपको फ्री करता है। फिफ्थ, ग्रोथ माइंडसेट। आपके लाइफ में अभी जो भी चैलेंजेस हैं, उनको लर्न और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। बिलीव करो कि काबिलियत एफर्ट से डेवलप की जा सकती है। हर रोज एटलीस्ट एक चीज नई सीखो। हर रोज सीखी हुई एक चीज भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो। सिक्स, रेजिलियंस डेवलप करो। फेलियर्स और सेटबैक्स को अपनी सक्सेस की तरफ पहले कदम की तरह देखो और इसे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करो। सेवेंथ, पॉजिटिव थिंकिंग। ऑप्टिमिस्टिक नजरिया बनाओ, सॉल्यूशंस पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स पर नहीं, और इसको मेंटेन रखो इवन इन टफ टाइम। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को लोग बहुत अंडररेटेड समझते हैं, पर ये आपको टफ टाइम से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। 8, गोल सेटिंग। पहले गोल और विजन के डिफरेंस की बात करते हैं। विजन आपका लॉन्ग टर्म मिशन है, वही गोल आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, जिनका आप यूज करते हो अपने विजन तक पहुंचने के लिए। गोल्स कैन बी एज स्मॉल एज मैं रोज 10 पेज सेल्फ हेल्प बुक के पढ़ूंगा। इट कैन बी ऑफ 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ। गोल्स एक्ट एज अ मीन्स टुवर्ड्स योर अल्टीमेट विजन। क्लियर? नाउ अपने विजन और ऊपर के सभी आइडियाज को ध्यान में रखकर अपने गोल सेट करो। अच्छा, एक बात, क्यों मैंने विजन के तुरंत बाद गोल सेट करने को नहीं बोला? दैट्स द मिस्टेक मोस्ट पीपल डू। बिना खुद को, अपनी कंडीशंस को, अपने रिसोर्सेज को एनालाइज किए अपने गोल सेट कर देते हैं, फिर एज यूजुअल अपने ही सेट किए हुए गोल्स को पूरा नहीं कर पाते और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज फर्स्ट देन सेट योर गोल्स। 9, एम्पावरमेंट। अपनी लाइफ और अपनी चॉइसेस की ऑनरशिप लीजिए। डिसाइड करो मैं ऐसी कोई चॉइस नहीं लूंगा जो मुझे मेरे विजन से दूर करे। अपनी चॉइसेस से आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो। अपनी इस पावर को रिकॉग्नाइज करो और अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट करो। 10, स्टार्ट अर्निंग। मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है, ऑलमोस्ट हर रोज न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सिर्फ एकेडमी की थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं बनेगा। वी नीड टू लर्न मल्टीपल स्किल्स, दैट टू विद प्रैक्टिकल नॉलेज। पर जितना कंपटीशन बढ़ा है उतनी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं। हम घर बैठे ऑलमोस्ट सभी स्किल्स सीख सकते हैं और अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन पैसों को अपने कॉलेज की फीस देने में यूज कर सकते हो या कॉलेज के अलावा न्यू स्किल सेट सीखने में यूज कर सकते हो, विच आर हाईली इन डिमांड राइट नाउ। 11, सेल्फ कंपैशन। आप हजारों गलतियां करोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इन गलतियों को लेकर अपने लिए कोई हार्श जजमेंट मत बना लेना। एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन एंड मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम। ग्रेटिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस थैंक्स फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को हम बहुत अंडररेटेड समझते हैं, बट ग्रेटिट्यूड इज रियली अ पावरफुल थिंग। आप अपनी लाइफ के छोटे से छोटे पॉजिटिव एस्पेक्ट को न सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हो, उनके लिए थैंकफुल भी होते हो, जो हम अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं और डिप्रेस फील करते हैं। नाउ माइंड तो सेट हो गया, अपने चुने हुए रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो। इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।